आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं, तो आप ही बताइए ये प्रश्न आपका रिपीट है या फिर नहीं। आज ही की फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपका ये प्रश्न जो वो पूछा गया था और मैंने आपको बताया था कि भारतीय संगीत में जो है ना ये आपके टोटल 12 स्वर हैं, जिसमें 7 जो है ना ये आपके शुद्ध स्वर हैं और 5 जो है ना ये आपके विकृत स्वर होते हैं। तो ऑप्शन में क्या तो आपका 12 स्वर दिया गया होगा या फिर आपका 7 जो वो दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है तीसरे कार्यकाल के लिए जो है ये कब जो वो शपथ दिलाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 9 जून 2024 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए जो है इन्हें शपथ जो वो दिलाया गया था। तो 9 जून 2024 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये कौन जो वो शपथ लिए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना ये आपके चंद्रबाबू नायडू जो है ये आपके शपथ जो वो लिए हैं। और चंद्रबाबू नायडू जो है ये आपके किस पार्टी से संबंधित है, तो ये आपके तेलुगु देशम पार्टी से जो ये आपके संबंधित है। और ये जो आपके चंद्रबाबू नायडू है ये शपथ जो ये कब लिए थे, तो ये आपके 12 जून 2024 को जो वो शपथ लिए थे। तो चंद्रबाबू नायडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पेड़ पौधे सूर्य का जो प्रकाश है ना ये किस वर्णक के जरिए जो है ये ग्रहण जो वो करते हैं। तो देखिए पेड़ पौधे सूर्य का जो प्रकाश है ना ये आपके क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड नामक वर्णक के थ्रू जो है ये आपके जो वो ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन में आपका क्लोरोफिल जो वो दिया गया था, तो क्लोरोफिल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो है ना ये सूर्य के प्रकाश, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में जो ये बदलते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पौधे सूर्य की जो ऊर्जा है ना ये कितना प्रतिशत जो ये ग्रहण करते हैं। तो देखिए पौधे जो है ना ये आपके सूर्य की ऊर्जा का जो है केवल 1 से 3% ही जो ये ग्रहण करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान जो वो किया गया है। और ये भी प्रश्न मैं आपको बता दूं कि आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 39 के क्लोज डी में आपका कहा गया है कि आपका समान कार्य के लिए जो है ये आपका समान वेतन का प्रावधान जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद 39 का क्लोज डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि महाभारत को फारसी में जो अनुवाद है ना ये किसने किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अकबर के आदेश पर फैजी और अब्द अल कादिर बदायूनी ने जो है महाभारत को फारसी में जो ये आपका रूपांतरित किया था, जिसे आपका रजमनामा जो वो दिया गया था। तो या तो फिर आपका फैजी दिया गया होगा या फिर आपका ये दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी नाम दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका अनुच्छेद से आया था, अनुच्छेद 74 से, जहां पे अनुच्छेद 74 की बात कर ले तो ये जो आपका अनुच्छेद है ना ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्री परिषद की स्थापना से ये आपका जुड़ा हुआ है। और ये जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपका संविधान के भाग 5 और अध्याय 1 में जो ये आपका आता है। और ये अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन और कामकाज का भी जो ये आपका वर्णन करता है। और इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है ये आपका मंत्री परिषद होगा। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह लेने के बाद ही जो है उस सलाह के मुताबिक जो वो कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद 74 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत के किस राज्यों में जो है औसत जो वार्षिक वर्षा है ना ये 50 सेंटीमीटर से कम जो वो देखने को मिलता है। तो देखिए भारत के राजस्थान राज्य में जो है ना ये आपका औसत जो वार्षिक वर्षा है ना ये 50 सेंटीमीटर से कम जो वो देखने को मिलता है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 50 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले क्षेत्रों में जो है आपके कौन से वन पाए जाते हैं, तो ये आपके शुष्क वन जो वो पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानागार जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो महान स्नानागार है ना ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्तर मोहनजोदड़ो में जो ये आपका स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका महान स्नानागार है ना ये आपके भट्टी से निकली गई पक्की ईंटों से जो इसे बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है किस विषय की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना जो वो चालू किए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है संस्कृत छात्रों के लिए जो है ना ये छात्रवृत्ति योजना जो ये आपका शुरू किया गया है। तो संस्कृत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का जो है ये आपका पूर्णतः जो ये आपका अधिकार हो गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ये आपका पूरी तरह जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो 1858 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में अंतरराज्य परिषद का जो है ना ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं।
यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अंतरराज्यीय परिषद से जुड़े प्रावधान जो वो किए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 263 में जो है ये आपके अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान जो वो किया गया है और इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जो है ना सार्वजनिक हित में अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने की शक्ति भी जो वो दिया गया है। यानी अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो अनुच्छेद 263 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अंतरराज्यीय परिषद की जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में हुआ था, तो ये आपका 28 मई 1990 को हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था, तो देखिए अंतरराज्यीय परिषद की जो स्थापना है ना ये आपके सरकारिया आयोग की सिफारिश पर जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि खमीर की प्रजाति जो है ये कौन सी है। तो देखिए खमीर यानी ईस्ट की बात कर ले तो ये जो आपका यूकैरियोटिक एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव हैं जिनमें आपके कवक साम्राज्य के सदस्यों के रूप में जो है इसे वर्गीकृत जो वो किया गया है। और देखिए एक ऑप्शन आपका दिया गया था स्पोरोबोलोमाइसिस रोजस जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका स्पोरोबोलोमाइसिस रोजस है ना ये आपके खमीर की प्रजाति है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मैंग्रोव जो वन है ना ये किस राज्य में पाए जाते हैं। तो देखिए मैंग्रोव वन जो है ये आपके भारत के कई राज्यों में जो ये आपके पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है ये आपके मैंग्रोव वन जो ये पाए जाते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संघ लोक सेवा आयोग को जो है किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश में जो ये आपका नियुक्त किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 के तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना जो ये आपका किया गया है। और इसी अनुच्छेद के तहत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और हर राज्य के लिए जो है एक लोक सेवा आयोग जब वो होगा तो अनुच्छेद 315 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा विद्रोही जो थे ना ये भारत के किस हिस्से से थे। तो देखिए 1857 के विद्रोह में आपके जो सबसे ज्यादा विद्रोही जो थे ना ये आपके उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों से थे। और इस विद्रोह में जो आपका मुख्य केंद्र देखने को मिला था ये आपका दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जो वो देखने को मिला था। तो इनमें से आपका जो भी शहर का नाम दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए 1857 का जो विद्रोह है ये कब शुरू किया गया था पहली बार, तो ये आपका 10 मई 1857 को जो है ये आपका शुरू किया गया था। और कहाँ से, तो ये आपका मेरठ से जो वो आपका शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जो है ना ये किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत के आधिकारिक तौर पर आपके मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची जो वो दिया गया है। और इस अनुसूची में वर्तमान में जो है आपके 22 भाषाओं को जो वो आपका शामिल किया गया है। लेकिन जब आपका संविधान बनकर तैयार हो रहा था ना उस समय अनुसूची 8 में जो है आपके मात्र कितनी भाषाएं थी, तो ये मात्र आपका जो वो 14 ही भाषाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अनुसूची 8 जो ये आपका किससे संबंधित हो, तो ये आपका भाषाओं से जो वो संबंधित है। तो भाषा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नवंबर यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से आया था कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो आपका कितना सोना जो वो खरीदा गया है, तो किस महीने का पूछा गया था ये मुझे पता नहीं चल पाया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है आपका 876 टन सोना था। और साल 2024 में आरबीआई ने 73 टन सोना भी जो वो खरीदा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका 2022 से सितंबर 2024 के बीच आरबीआई के पास जो सोने का भंडार था ना ये आपका 760 टन से बढ़ाकर जो ये आपका 854.73 टन जो वो हो गया था। और सितंबर 2024 के अंत में आरबीआई के पास जो है ना ये आपका 854.73 टन जो वो सोना था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाई यील्डिंग वैरायटी यानी या HYV सीड्स बीज का जो प्रयोग है ना ये किसमें किया जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका गहन निर्वाह कृषि दिया गया था और सेकंड ऑप्शन आपका वाणिज्यिक कृषि जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उच्च उपज देने वाली किस्म यानी HYV बीजों का जो उपयोग है ना ये आपके वाणिज्यिक कृषि में जो वो किया जाता है, ना कि गहन निर्वाह कृषि में किया जाता है। तो वाणिज्यिक कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क जो है ना ये किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत देश का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है ना ये आपका ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क है। और हाल ही में आपका ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क जो है ना ये आपका मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जो इसे स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ना ये किस वर्ष में पारित किया गया था। तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये जो आपका 24 दिसंबर 1986 को जो ये आपका लागू हुआ था। तो 1986 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इससे उपभोक्ता
संरक्षण अधिनियम यानी आपका कोपरा के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो अधिनियम था ना, ये आपके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो ये आपका बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कौन कौन भाग लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, ये आपका एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा जो है ये आपका किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के जो है ना विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है ये आपके शामिल होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के कार्यालय से जो आपका संबंधित है, और अनुच्छेद 55 की बात कर ले तो ये जो आपका राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो है ये आपका प्रदान इसमें जो वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पुस्तक ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है ना ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया है। तो देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ ये जो पुस्तक है ना ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता का शहर जो लोथल है ना ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए लोथल की बात कर ले तो ये जो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका साबरमती नदी की सहायक नदी भोगवा नदी के किनारे बसा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से किस मुस्लिम नेता ने जो है असहयोग आंदोलन में अपना योगदान जो वो दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ना, जो कि आपके गांधी जी के में जो है आपके असहयोग आंदोलन में जो ये महत्वपूर्ण योगदान जो वो दिए थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से जो है 1952 में जो ये आपके संसद भी जो वो चुने गए थे, और ये जो आपके भारत के जो है पहले शिक्षा मंत्री भी जो ये बनाए गए थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड टू द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है ना ये कितना अनुमानित जो वो किया गया था। तो देखिए विश्व बैंक के अनुसार आपका वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है ना ये आपका 7% रहने का अनुमान लगाया गया था, और उनके अप्रैल 2024 के अनुमान से जो है आपका 6.6% से जो वो ज्यादा है। तो 7% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि भारत का देशांतर विस्तार जो ये कितना है। तो देखिए भारत का जो देशांतर विस्तार है ना ये आपका 68 डिग्री 7 फीट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 फीट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। तो भारत और ये जो आपका भारत की मुख्य भूमि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अक्षांश की बात कर ले तो देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना ये आपका 8 डिग्री 4 फीट उत्तर से 37 डिग्री 6 फीट उत्तर अक्षांश के बीच जो ये आपका स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चेस से जो है आपके 2 प्रश्न जो आज पूछे गए थे, शतरंज से क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका मैथ से एक देखने को मिला था कि 10% वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्ष बाद ये जो आपका 9600 हो जाती है, तो उसी ब्याज दर से 1 वर्ष में जो है ना ये कितना होगा। तो ये प्रश्न अगर आपने बनाया है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका उत्तर जो है ना ये कितना आ रहा था। इसके अलावा 1991 के जो है एलपीजी में वैश्वीकरण का मतलब जो वो पूछा गया था, यानी इसका परिभाषा ही जो वो पूछा गया था। तो इसका परिभाषा भी जो है मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसके अलावा मैथ्स में एक और आपका था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स, आपका इस प्रकार से जो वो मैथ्स का जो वो देखने को मिला था। तो जो भी ये भी प्रश्न बना के आए होंगे आप कमेंट करके जो है इसका उत्तर जो वो बता सकते हैं।